ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ॐ शान्तिः शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो है टॉपिक चल रहा है पुनर्जन्म। और इसमें प्रश्न है कि पुनर्जन्म का कि 8वां टॉपिक है पुनर्जन्म। और इसमें प्रश्न है कि पुनर्जन्म का शास्त्र वाक्य के सिवाय क्या सबूत है। पुनर्जन्म होता है तो याद क्यों नहीं रहती। तो स्वामी जी ने बताया कि भाई शास्त्र वाक्यों के प्रति जो है वो श्रद्धा होनी चाहिए, और जो जिसमें शास्त्र वाक्यों के प्रति श्रद्धा नहीं है उसको जो है वो शास्त्रों ने मना किया हुआ है बताने के लिए। तो अब यहाँ पर स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों का अनुभव मैंने स्वयं किया है, वह तुझे सुनाता हूँ। कि जो पुनर्जन्म के सारे बातें कहते हैं। तो अब एक प्रसंग सुना रहे हैं स्वामी जी कि बम्बई शहर जो आजकल भारत भर में सब शहरों से अधिक समृद्धि वाला है, उसमें एक बार एक गृहस्थ के यहाँ टिका हुआ था। वह गृहस्थ सीधा और कुटुंब वत्सल्य था। शक्ति अनुसार देवार्चना किया करता था। उसके 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र 3 वर्ष का होगा और बड़ा स्कूल में पढ़ता था। उसकी स्लेट पेंसिल पड़ी रहती थी। एक दिन उसने अपनी स्लेट पर अंग्रेजी लिखी हुई देखी, जिसको देखकर उसने सबसे पूछा कि यह किसने लिखा है, परंतु पता न चला। दूसरे दिन एक चित्र कहीं से घर में आ गया। छोटा लड़का उसके साथ खेलने लगा। सायंकाल को बड़े भाई ने देखा कि जिस चित्र से छोटा भाई खेल रहा था उसी चित्र की यथार्थ नकल स्लेट के ऊपर पेंसिल से चित्रित थी। वह चित्र उसने सबको दिखलाया, जिसको देखकर सब घर वाले आश्चर्य करने लगे कि यह चित्र बनाने वाला कौन है। किसी का यह ख्याल भी नहीं होता था कि छोटा लड़का उस चित्र को बना सकता है। जब वह छोटे लड़के से पूछा गया तो प्रथम उसने कुछ उत्तर न दिया। जब उसको खाने का लालच दिया गया तब उसने कहा, हाँ, मैंने ही यह चित्र खींचा है। बड़े लड़के ने पूछा, कब खींचा था? तब छोटे ने कहा, जब कोई न था तब खींचा था। बड़े ने पूछा, कल अंग्रेजी लिखा हुआ था, वह भी तूने ही लिखा होगा। छोटे लड़के ने कहा, हाँ। बड़े ने कहा, तब लिखा कैसे? तो छोटा लड़का बोलता है, तो छोटा लड़का जो है वो शर्मा गया और विशेष छेड़छाड़ करने से रोने लगा। तब सब ने उसको समझाया बुझाकर शांत किया। दूसरे दिन बड़े ने छोटे को एक चित्र दिया और कहा, स्लेट पर चित्र बना। छोटे ने कहा, तुम्हारे सामने नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर सब एक कोठरी में चले गए। छोटे लड़के ने 5 मिनट में ही चित्र बना दिया। वह चित्र सामान्य नहीं था, किसी उस्ताद चित्रकार का बनाया हुआ हो, इस प्रकार का था। कंपास आदि कोई औजार उसके पास न था, तो भी बहुत उत्तम चित्र बना था। बच्चे की उम्र 3 वर्ष की थी। अभी उसके देख खेलने का समय था। वह मात्र नकल कर जानता था। मैंने सोचा, इतनी छोटी उम्र में
कैसा उत्तम चित्र बनाया है। उसके माता पिता से पूछने से मालूम हुआ कि उन्हें चित्र बनाने का शौक नहीं था, वे चित्र बनाना नहीं जानते थे। इससे सिद्ध होता है कि यह गुण उसको माता पिता से भी प्राप्त नहीं हुआ था। बड़ा लड़का अंग्रेजी के ऊंचे दर्जे में पढ़ता था, उसको भी चित्र बनाने का शौक न था। इससे सिद्ध होता है कि वह पूर्व जन्म का चित्रकार था। किसी में बाल्यावस्था से ही विशेष शक्तियाँ प्रतीत होती हैं। वे शक्तियाँ पूर्व जन्म के अभ्यास को दिखाती हैं। इसी प्रकार सिंहल द्वीप के मुख्य शहर में मैंने एक लड़का देखा जो पूर्व जन्म का वार चित्र बजाने वाला था। वाद्य यंत्र होगा यहाँ पे, वाद्य यंत्र बजाने वाला था। कि जिस शहर में जिक्र करता हूँ जिस शहर का मैं जिक्र करता हूँ उसका नाम कोलंबो है। वह व्यापार का बड़ा भारी शहर है। टापू भर में जो विदेशी माल जाता है सब वहाँ से जाता है। भारत खंड के कई व्यापारी लोग भी वहाँ व्यापार करते हैं और समय समय पर भारतवासी आपस में मिला भी करते हैं। एक दिन एक व्यापारी के यहाँ 5-7 मनुष्य एकत्र हुए थे। संयोगवश मेरा भी वहाँ जाना हुआ। मैंने एक 2.25 वर्ष का बालक देखा। इस लड़के के बारे में मैं प्रथम सुन चुका था। पूछने से मालूम हुआ कि वह वही लड़का है। मैंने पूछा, मैंने सुना है कि यह लड़का हारमोनियम अच्छा बजाता है, क्या यह सच है? तो लड़के के बाप ने कहा, हाँ सच है। सबकी सम्मति से हारमोनियम मिलाकर लड़के के पास रखा गया। एक आदमी गाने लगा और उस लड़के से हारमोनियम बजाने को कहा गया तो वह हारमोनियम के ऊपर उंगलियां रखकर चिल्लाने लगा। एक मनुष्य धमनी को हिलाता था। मैं देखकर चकित हो गया। एक सुंदर रीति से उसने हारमोनियम बजाया कि सब सुनने वाले प्रसन्न हो गए। गाने वाले ने उसकी परीक्षा के निमित्त बेस्वर गाया तो लड़का क्रोधित हो गया और हाथों को हारमोनियम पर पटकने लगा। सबने शांत किया और गाना बजाना फिर आरंभ हुआ। गाने वाले ने ताल की गलती की तो लड़का नेत्र लाल कर देखने लगा और क्रोधित हो हाथ पटकने लगा। सबको मालूम हुआ कि लड़का स्वर और ताल दोनों जानता है। सबको आनंद हुआ और मैंने लड़के के पिता से पूछा, क्या लड़के को आपने हारमोनियम बजाना सिखाया है? तो उसने कहा कि भला विचारिए, इतना छोटा लड़का किस प्रकार सीख सकता है। हमको गाने बजाने का शौक़ नहीं है, हम हारमोनियम बजाते भी नहीं हैं। मैंने कहा, लड़के की माता जानती होगी? तो उसने कहा, हम में से कोई भी बजाना नहीं जानता। एक दिन पड़ोसन के मकान में हारमोनियम बजते देख लड़के ने वहां जाने की आतुरता दिखाई। हम उसको वहां ले गए और जिस प्रकार कोई ताल स्वर को समझने वाला सुनता हो, इस प्रकार लड़का सुनता मालूम हुआ। तब से पड़ोस वाले कभी कभी लड़के को अपने यहाँ ले जाते हैं और लड़का हारमोनियम बजाता है। यह शक्ति उसमें स्वाभाविक इनकी कुदरती है। तो मैंने कहा कि इससे तो यह निश्चित होता है कि लड़का पुनर्जन्म में गाने बजाने वाला था। सब लोगों ने यही निश्चय किया। इस प्रकार के दृष्टांतों से पूर्व जन्म का पता लगता है। तो भगवान इससे आगे जो है वह एक और एक बात आगरे शहर की है, बेलनगंज की। तो इसको जो है भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।